नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम परीक्षा वाणी की चौथी वीडियो बना रहे हैं और ये प्रश्न मैंने ऐसे छोटा किया है क्योंकि हमें 4 के 4 विकल्प दिखने ज़रूरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ग्रुप सी या उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं दोस्तों? इनमें उन्हीं परीक्षाओं को लेकर चैप्टर वाइज डालकर क्विज़ों को आपके लिए बहुत सहयोगी एक सामग्री के रूप में प्रयोग की गई है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग भी इसको लगा के परीक्षा से पहले ज़रूर जाएंगे दोस्तों। तो समय न लेते हुए ज़्यादा चलते हैं 99 प्रश्न की तरफ। 9 दिख रहा है लेकिन ये 99 है। उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। संबंधित क्षेत्र और व्यक्ति, मतलब कि कौन से व्यक्ति किससे काम से जुड़ा हुआ है। तो प्रथम राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, विजेंद्र जैन, ठीक है। प्रथम प्रथम महाधिवक्ता कौन है? एलपी नैथानी। प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। देखो न्यायमूर्ति पहले लग गया ना। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर के धर। तो दोस्तों उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं 100वां प्रश्न, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना प्रतिशत है? 30, 50, 20 और 33। तो दोस्तों उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। हालांकि एक चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, कि महिलाओं को 50% आरक्षण भी है लेकिन वो इस चीज़ में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो किस में है दोस्तों? पंचायती राज प्रणाली को जब हम पढ़ते हैं, मार्च 2018 में जो संशोधन हुआ था इसमें पंचायत में, उसमें क्या हुआ था कि जो महिलाओं का आरक्षण था उसको 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 50% कर दिया था। लेकिन वो राज्य सेवा में राज्य महिलाओं की क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहा, तो इसका 30%, 50% ना लगाए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 101वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान.uk.government.in वेबसाइट का संचालन कब से शुरू किया जा रहा है? कब से शुरू किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है? शुरू तो नहीं बोलेंगे क्योंकि शुरू तो हो चुका है। 15 अगस्त 2010 से, 13 जनवरी 2009 से, 26 जनवरी 2013 से, 5 मार्च 2011 से। तो दोस्तों 26 जनवरी 2013 से समाधान जो अपनी साइट है जिसमें समस्या दर्ज करते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, या उससे काम तब से वो चल रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 102वां प्रश्न। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि इसमें कोट और सब चीज़ें हमें मिल जाएँ। अब ये क्या बोला प्रश्न में? उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुई। 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन? क्षेत्र पंचायत। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो पहली वाली लाइन सही है और तीसरी वाली लाइन सही है और चौथी भी सही है। ये गलत है क्योंकि 1961 से पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तरीय दोस्तों त्रिस्तरीय बना दिया गया था। ये आपका सही हो जाता। 73वां संविधान संशोधन 1994 के तहत इसको, ठीक है, इसको क्या मिला था? एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा भी इसको मिल गया था दोस्तों, है ना। अब और डेट अगर पूछे तो 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है। क्षेत्र पंचायत जो होता है वो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा हमारा 103वां प्रश्न। 103 प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों? ये उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्य के मुख्य सचिव को। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान होती है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। सत्र को आहूत भी ये करता है, सत्र अवसान भी ये करता है और विघटन भी के आदेश भी, मतलब शक्ति इन्हीं को प्रदान है दोस्तों। अगला आ रहा है 104वां प्रश्न आ रहा है। उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है?
भुवन चंद खंडूरी, हरीश रावत, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत। तो दोस्तों ये प्रश्न अब इन विकल्पों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर जाएगा मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। हालांकि जो आपके वर्तमान सीएम है वो भी दूसरी बार बने हैं। आगे बढ़ते हैं, 105वां प्रश्न, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009, 13 मार्च 2013, 5 अगस्त 2010, 26 जनवरी 2012। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 13 मार्च 2013। ठीक है दोस्तों, समाधान साइट जो हुई है 26 जनवरी 2013 को शुरू हुई है, और सेवा अधिकार आयोग भी 13 मार्च 2013। 13 जनवरी फरवरी मार्च, देखो 13 3 13। ठीक है, सेवा 13 3 13। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 106वां प्रश्न, 106 नंबर का। कूट है तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब हमारा प्रश्न सही हो गया। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण के संदर्भ में सही कूट को चुनें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को क्या आरक्षण दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, सोचो अपने मन में। तो आप लोग सभी जानते हैं अनुसूचित जाति को 19% ही मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 4% है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% है, भूतपूर्व सैनिक को 2% है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 5% है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। भूतपूर्व सैनिक को 5% है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मुझे ये भूतपूर्व सैनिक से डाउट हुआ, क्या 2% तो नहीं है, 5% है, तो फिर मैंने बोला यार ऑप्शन देखना जरूरी है एक बार। अगला प्रश्न आ रहा है 107वां प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उनका प्रतिशत क्या है? मतलब जो कि उत्तराखंड का जो भी कुल वन क्षेत्र है उसमें से वन पंचायतों को पास कितना प्रतिशत है? 20%, 18.86%, 11%, 18.5%। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा 18.86%। जो वन क्षेत्र है वो वन पंचायतों के नियंत्रण के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 108, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसको भी छोटा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें जरूर कूट होंगे। दोस्तों ये प्रश्न क्यों आते हैं समझ में आया आपको? ये प्रश्न इसलिए होते हैं कि आपको कितनी जानकारी है, क्योंकि बारीक जानकारी वाले ही ऐसे कूट, ऐसे प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। नहीं तो सब प्रश्नों में एक प्रश्न एक विकल्प मिलता है, लेकिन इन प्रश्नों को वही हल कर पाते हैं जिनको वास्तविक रूप से उनकी पूरी गहन जानकारी होती है। 108वां प्रश्न था, पंचायत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सही विकल्प हमें इसमें बताना है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक मिनट, मैं इस प्रश्न को बड़ा कर देता हूँ। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पहला फैक्ट सही, दूसरा फैक्ट सही, तीसरा फैक्ट गलत सही है
और चौथा अगर गलत है तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होता है उसमें अगर हम जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 और अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ शुरुआती देखो क्या बोल रहा है, 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि फैक्ट क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है, 109वां मतलब, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी है? जनवरी 2008, मार्च 2008, अप्रैल 2009, जनवरी 2010। तो दोस्तों उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जनवरी 2010 को संस्कृत को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला है, जबकि पहली जो है वो हिंदी है। अब आ रहा है थोड़ा सा फिर से कूट। ये कूट वाले प्रश्न ना दिल खुश कर देते हैं मेरा। सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन होते हैं वो कूट वाले ही होते हैं मेरी नज़रों में। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक या दो भी आते हैं तो आप 90 से 80% चांस है कि आप उसका आंसर हल कर लें दोस्तों। ठीक है, अब ये बोला इकाई और इकाइयों की संख्या कितनी है? कुल विकास प्राधिकरण जैसे कि इसमें दिया हुआ है तो कितने हैं दोस्तों? 14 हैं। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2 हैं। और नोटिफाइड एरिया कितने हैं? तो 1 है। तो दोस्तों उसका विकल्प ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो कुल विकास प्राधिकरण कितना है? 14। कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं? 9। औद्योगिक कस्बे हैं 2। नोटिफाइड एरिया है 1। अब आ रहा है आपका 111वां प्रश्न। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? 225, 86, 116 और 316। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा 116। ठीक है, 116 दिन रहे हैं कौन? तीरथ सिंह रावत। अगला प्रश्न आ रहा है 112वां। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति, क्या दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन बी, हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है मेरा, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। 113 नंबर का प्रश्न आ रहा है, इकाई और इकाइयों की संख्या, कुल आबाद ग्राम, कुल ग्राम पंचायत, कुल न्याय पंचायत, कुल क्षेत्र पंचायत। तो दोस्तों ये प्रश्न हल्के नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो इसका जो पहला विकल्प है, कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 15,745 है। कुल ग्राम पंचायत कितनी है? 7,791 है। कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं? 662 हैं। कुल क्षेत्र पंचायत कितनी है? 95 है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं 114वें प्रश्न की तरफ। इसमें फिर से कूट आ गया। उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों के सभापति केवल महिलाएं ही होंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो उसका सही विकल्प क्या जाएगा? ऑप्शन बी, केवल ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? 3 नहीं 2 बैठकें होती हैं, इस चीज़ को ज़रा सा याद रखना। बाकी सारे विकल्प सही हैं और सबसे स्टार मार्क पॉइंट जो मुझे लगता है वो इसमें ये वाला लगता है, क्योंकि एक ग्राम सभा की एक ही पंचायत होती है, ये तो हमें पता लग गया। एक ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करके, ये भी हम एक कॉमन सेंस है, बिल्कुल पता लग जाएगा।
शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिलाएं ही होंगी, तो ये थोड़ा सा विकल्प ऐसा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन याद रखना इनकी जो सभापति होती है वो महिलाएं ही होंगी, जो सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 115वां सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, देवप्रयाग और बागेश्वर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न देखते ही आपका बन गया होगा देवप्रयाग, तो ये तो टिहरी। 116 प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते हुए क्रम में देखना है हमें। देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है आप सभी बताएंगे, सोचो इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। ये विधानसभा की क्या है दोस्तों, घटती हुई सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में अगर हम देखें तो कितनी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 11 है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में कितनी है आपकी, 10 है। फिर आपका उधम सिंह नगर है, अगर हम उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर में आपकी कितनी है, 9 है। और हम अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अल्मोड़ा का, जिसमें कितनी है, 6 है। तो दोस्तों 11, 10, 9 और 6। तो याद रखेंगे हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, है ना, और सबसे कम कहाँ पे हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, यहाँ पे सबसे कम कम सीटें हैं, कितनी, 2 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम नैनीताल ज़िले के हैं, तो नैनीताल ज़िले में 6 सीटें हैं दोस्तों। लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल जो कि अनुसूचित जाति के लिए है, रिजर्व रहती है। रामनगर, भीमताल और कालाडूंगी। ठीक है, नैनीताल में कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं विधानसभा की। और अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, हरिद्वार में 11, देहरादून में कितनी थी, 9 या 10 थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 है देहरादून में, ठीक है, उधम सिंह नगर में 9 थी और अल्मोड़ा में 6 थी। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल बने भी एक ही समय में हैं और विधानसभा की सीटें भी इनमें लगभग समान ही हैं। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित कीजिए। चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून। तो दोस्तों चमोली में कितनी तहसीलें हैं, 12। कितनी तहसीलें चमोली में, 12 तहसीलें हैं। और फिर आ रहा है नैनीताल, ठीक है, फिर क्या नाम आ रहा है, नैनीताल का आ रहा है। तो नैनीताल में कितनी सीटें मुझे याद नहीं आ रही हैं, 9 सीटें हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ में कितनी सीटें हैं, 13 सीटें हैं। और देहरादून में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं तहसील की। मतलब तहसील कितनी है, तहसीलों की संख्या पूछ रहा है एक प्रकार से ये, तो उसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला पंचायत सचिव के रूप में किस में दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, जिला पंचायत सचिव के रूप में डीएम, बीडीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष और एसडीएम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बीडीओ। कौन करता है दोस्तों, बीडीओ। अगला प्रश्न आ रहा है 119वां, कथन और कारण वाला है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी, ए और कारण आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। आर ए का सही व्याख्या करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थानीय शासन
देखो उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। हाँ, वो तो हर चीज़ में लोकतांत्रिक, राजनीतिक क्षेत्र में हम देखेंगे तो भारतीय पूरा लोकतांत्रिक है, तो तरीके से कार्य करेगी, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 120वां, अंग्रेजी शासन में कुमाऊं उत्तराखंड में कितने परगने और कितनी पट्टियां थी दोस्तों? 13 परगने 122, 12 परगने 118, 21 परगने 28, 19 परगने 125 पट्टियां। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, कितने परगने और कितनी पट्टियां थी? तो 19 परगने और आपका 125 पट्टियां थी दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न हल्का नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे एक कमेंट, मेरा प्रश्न रहेगा कि गढ़वाल की बताएंगे आप लोग। ठीक है, गढ़वाल में कितनी परगने हैं और कितनी पट्टियां हैं? ठीक है दोस्तों, 121वां प्रश्न आ रहा है हमारा, 121वां प्रश्न आ रहा है। एक मिनट, उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामले में कितने रुपये तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती है? 700, 500, 1000, 1500। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 रुपये तक की। ठीक है, उत्तराखंड प्रश्न तो सारे ही कोट में आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है देखने में इनको। उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित की आयु 45 वर्ष से कम नहीं। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो हमें पढ़ लेना जरूर चाहिए दोबारा से कि उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी भी आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति वहाँ पे चाहिए दोस्तों। और संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात है। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, ये वाली बात भी सही, ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही। तो सारे कथन क्या थे दोस्तों? एकदम सही थे दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम 23वां प्रश्न। संगठन और व्यक्ति। राज्य में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम पुलिस महानिदेशक। तो दोस्तों मैं इसको सही कर देता हूँ, बिल्कुल अब हो गया सही। तो एक चीज़ आप मुझे बताना, प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? RS टोलिया। ठीक है, RS टोलिया नहीं, दुर्गेश जोशी। ठीक है, क्या थे दोस्तों? दुर्गेश जोशी। मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव कौन है? अजय विक्रम सिंह, ये तो मैंने आपको बताया है पिछली ही वीडियो में। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी। मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या आ रही है 124वीं। नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया? नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है? चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर।
देख लेना फिर से प्रश्न देखो, बेसिक सा प्रश्न है। नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया? तो आप सभी जानते हैं उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। अब प्रश्न आ रहा है 125वां। केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? गुलाब, ब्रह्मकमल, चमेली, गुड़हल। तो दोस्तों जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसी में मैंने आपको बहुत बारीकी से ये चीज़ें बताई थी, ब्रह्मकमल दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 126वां प्रश्न हमारे पास। क्या बोल रहा है? उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायत होती है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, बद्रीनाथ, सोमेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, कर्णप्रयाग। तो दोस्तों आप सभी को पता है बद्रीनाथ और केदारनाथ और गंगोत्री में क्या होते हैं? चुनाव नहीं होते, वहाँ पे मनोनीत सदस्य, मनोनीत पंचायतें होती हैं दोस्तों। अब प्रश्न आ रहा है 127वां। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? गोडावसन, कोयले, मोनाल, कबूतर। तो बी ऑप्शन है इसका, इसमें समय नहीं लेना हमने। उत्तराखंड का राज्य पुष्प की हम बात करते हैं तो दोस्तों ब्रह्मकमल हो गया। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या होता है? दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही ये सारी डिटेल्स आपको बहुत बारीकी से बताई हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आलू दोस्तों। ठीक है, 130वां प्रश्न आ रहा है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां? 26, 36, 24 और 41। तो दोस्तों कितनी होती हैं? आप सभी को मैं मानता हूं कि ये पता होगा, जिन भी भाइयों को नहीं पता तो 24 होती है, और पूरे विश्व में होती है 240, 210। विश्व में कितनी होती है दोस्तों? 210 होती हैं। इस चीज़ को आप याद रखना क्योंकि ये आपकी परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है। माना कि ये बेसिक प्रश्न है, लेकिन आपको अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लेनी है, जो मेरा अपना अनुभव है, कभी भी बहुत टफ की तरफ नहीं भागना है। आप इजी और इजी से मीडियम इतने में ही रहो, और इनको पहले अपना कंठस्थ बनाओ, इनको रट डालो, इनको ऐसा छाप लो कि आपको कोई नींद से भी उठा के पूछे तो आपका आंसर सटीक हो। उसके बाद हम करते क्या हैं? हम इन प्रश्नों को तो नेगलेक्ट कर देते हैं। जो बिल्कुल बहुत टफ प्रश्न आए रहते हैं परीक्षाओं में, हम उनको खोजते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं उनको कर लें। आप किसी भी पेपर में देखेंगे 10 से 20 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। 10-20 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-20 मान लेते हैं चलो मोटे मोटे। बाकी 40 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज ही होते हैं, लेकिन हम उन 20 प्रश्नों को खोजने के चक्कर में उन 40 से 60 प्रश्नों को भी ढील दे देते हैं। यकीन से कहता हूँ, अगर आपको ग्रुप सी करना है तो आप क्या करना है कि जैसे उत्तराखंड में आपके परीक्षावाणी प्रतिवाणी का सेट और आपकी एक बुक आती है एक और, तो 2-3 बुकें हैं और नोट्स हैं आपके, उनको ही आप बार बार रिवीजन कर लो। कर लिया दोबारा रिवीजन करो, कर पढ़ लिया दोबारा रिवीजन करो, फिर तिबारा करो, फिर चौथी बार करो, फिर 5वीं बार करो। नई चीज़ें ढूंढने से ज़्यादा मुझे लगता है जो आपके नोट्स हैं बेहतरीन नोट्स होंगे, बनाओ अगर नहीं है तो, और उनका रिवीजन सबसे ज़्यादा करो, वो सबसे ज़्यादा आपको मदद करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 131वां। राज्य वृक्ष बुरांस के फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर और नवंबर से जनवरी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए फरवरी से अप्रैल। राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। फिर अब आया थोड़ा सा अच्छा प्रश्न। अब करते हैं प्रशासनिक इकाई और उनकी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो जो नगर निगम है वो कितने हैं दोस्तों? 9 है। नगर पालिका परिषद कितनी है? 40 है। नगर पंचायतें कितनी है? 42 हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 95। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नगर निगम कितने? 9, नगर पालिका परिषद 40, नगर पंचायत 42। ठीक है, सबसे बड़ा स्तर होता है, फिर से छोटा ही होता है, फिर से छोटा ही होता है। तो जो सबसे छोटा है उसकी संख्या ज़्यादा, जो मीडियम वाला है उसकी 40, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे बड़ा है उसके 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 134वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? राजनाथ सिंह।
135वां, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये प्रश्न में ज़्यादा समय न लेंगे, 1 जनवरी 2007। ठीक है दोस्तों। 136वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो खटीमा विधानसभा सीट, चक्राता विधानसभा सीट, पिंडर सीट और धारचूला सीट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है चक्राता सीट। ठीक है दोस्तों, चक्राता सीट क्या है विधानसभा के लिए, क्या है ये विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए? नारंगबत्ता है ना, चक्राता सीट क्या है, रिजर्व है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बेसिक है तो मैं इसके थोड़ा सा विकल्प तो बिल्कुल सही दिए हुए हैं, और इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। क्यों गलत है? राज्य में द्विसदनात्मक नहीं है दोस्तों, एक संसदीय विधायिका है दोस्तों। 38वां प्रश्न आ रहा है, 138वां, जिसे हम बोलेंगे दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल के मूल रूप में उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? 3, 4, 6 और 5। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, 4 जिले क्या थे दोस्तों, सम्मिलित थे। अब बढ़ते हैं आगे को और अगला प्रश्न देखते हैं, 139वां। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा? तो दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, मार्गरेट अल्वा और कृष्णकांत पॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 140वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? डीडीहाट विधानसभा सीट, सल्ट विधानसभा सीट, रामनगर विधानसभा सीट और हल्द्वानी विधानसभा सीट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका तो हमें बिल्कुल याद है ढंग से, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दोस्तों ये है क्योंकि हम इसी विधानसभा सीट के हैं और हमारा जो लोकसभा वाला जो चुनाव था वो हमारा पौड़ी वाली के लिए, पौड़ी सीट के लिए था दोस्तों। तो हमें ये एकदम याद करने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा सीट जो है वो पौड़ी में आती है, लेकिन विधानसभा सीट जो है वो अगर हम जिले के अकॉर्डिंग देखें तो ये नैनीताल जिले की सीट है। ठीक है, जिसमें कि 6 विधानसभा सीटें हैं। 141वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो दोस्तों रुड़की इसका सही विकल्प हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती। एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठकें होती हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ होता है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो कि हमें क्या बताना है, असत्य बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी के 3 फैक्ट क्या थे, सारे सही थे। ये वाला फैक्ट क्या है दोस्तों, गलत है और हमें क्या बताना था, असत्य ही बताना था। ठीक है, अब इसमें क्या ग्राम पंचायत में जो पूछा गया है, ग्राम पंचायत के संबंध में इसमें देखते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा वो आपका ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है और इसमें अगर हम इसका अध्यक्ष के बारे में देखते तो इसमें ऐसा दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बीडीओ जो होता है मैं आपको बता दूं क्षेत्र पंचायत का होता है और मुख्य सीडीओ जो होता है वो आपका जिला पंचायत के लिए होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो इसमें इन पंचायतों को सचिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो
ग्राम पंचायत का सचिव मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता। आगे बढ़ते हैं। 143 प्रश्न है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम हैं? कितने राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? 1, 3, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी। ये तो अभी हम इसको अभी करके गए हैं, शायद आपने देखा होगा। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके सामने। तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन? नगर निगम का प्रमुख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग उत्तरांचल राज्य की स्थानीय राजधानी के लिए पंत आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग और बनर्जी आयोग, जो कि राजधानी बनाने से संबंध में था, स्थानीय राजधानी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? दीक्षित आयोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा? सुदर्शन अग्रवाल, बेबी रानी मौर्य, सुरजीत सिंह बरनाला और अजीज कुरैशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तराखंड के राज्यपाल भी रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित 147वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया हुआ है? PL नैथानी, उमाकांत उनियाल, मेहरबान सिंह नेगी, SN बाबुलकर। तो इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? LP नैथानी दोस्तों। ठीक है, LP नैथानी महाधिवक्ता भी है और मानव अधिकार जो राज्य मानव अधिकार आयोग था उसके पहले अध्यक्ष भी थे ये PL नैथानी। नहीं, अधिकार में तो जैन है, PL नैथानी भी कुछ ना कुछ थे उसमें, लेकिन जैन हैं जो अधिकार वाले थे, वो कोई जैन थे, ये नहीं है। 48वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद इला पंत, मनोरमा शर्मा, बेबी रानी मौर्य, गौरा देवी। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, मनोरमा शर्मा। 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर। तो बिजनौर पे हम रुक जाएंगे दोस्तों। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 5, 10, 30, 20। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 30%। पंचायत में 50% है, याद रखना। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था, ईसाई से, मुस्लिम से, एंग्लो इंडियन से, पारसी से। तो दोस्तों एंग्लो इंडियन से, जो कि आप क्या है, हटा दिया गया है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 22, 11, 27, 28। तो दोस्तों 27वां राज्य है ये अपना। ठीक है, तो ये प्रश्न में मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो सभी को पता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमें पता ही है, नैनीताल में है। ठीक है, 9 नवंबर 2020वां हाईकोर्ट था अपना देश का ये। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागेश्वर। उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? अजीज कुरैशी, बनवारी लाल जोशी, कृष्णकांत पॉल, नारायण दत्त तिवारी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कृष्णकांत पॉल, जो है के जो है के पाल जो थे पॉल, वो राज्यपाल के साथ दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? महावीर सिंह त्यागी। ठीक है दोस्तों, आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग किया था। आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
तो दोस्तों इसका सही विकल्प में हमें क्या बताना है, असत्य बताना है कि क्या फैक्ट इसमें गलत दिया हुआ है। तो याद रखना इसका जो सबसे जो गलत फैक्ट दिया हुआ है ये वाला है, आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से थे, तो ये गलत है। जबकि महावीर सिंह त्यागी देहरादून के बेताज बादशाह हैं, बिल्कुल सही बात है। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया था, ये भी बात सही है। आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये बिल्कुल महावीर सिंह त्यागी, ठीक है। तो वो त्यागी ने त्याग कर दिया था जलियांवाला बाग कांड में अपनी नौकरी का। 157वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने? तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और नारायण दत्त तिवारी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा तीरथ सिंह रावत, ठीक है दोस्तों, तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री ND तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। हालांकि निर्वाचित की बात होती तो फिर ND तिवारी चले जाते। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या कर दी गई है? तो 30%, 33% या 40% या फिर 50%। तो दोस्तों ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है 50%, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो प्रश्न आया PCS में पूछा गया क्वेश्चन, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? 8,000 से 9,000 फीट, 8,000 से 10,000 फीट, 8,000 से 14,000 फीट, 8,000 से 20,000 फीट। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई में ये मोनाल पक्षी की ऊंचाई तक मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिए इस प्रश्न को आप लोग सभी। अच्छा प्रश्न है, अच्छी जानकारी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं, अगर ये बात आ रही है तो 8,000 से 20,000 फीट आ रही है। लेकिन यह पक्षी जो है संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 2,500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना, 2,500 से 5,000 मीटर, और फीट पूछे तो 8,000 से 20,000 फीट। तो ये आप सोचेंगे यार मैंने तो मीटर वो 2.5 से 5 पढ़ा था, यहाँ तो 8 से 20 किया तो रहा। तो फीट और मीटर में अंतर होता है, इस चीज़ को जरा सा आप यहाँ ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल किस देव को चढ़ता है? तो ये शिव को चढ़ता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष? विजया बर्तवाल, अमृता देव, वीना महाराणा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विजया बर्तवाल, ठीक है दोस्तों। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है? बेबी रानी मौर्य, बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट अल्वा और अजीज कुरैशी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बनवारी लाल जोशी। तो दोस्तों आपसे प्रश्न है, ये कितने दिनों तक रहे थे, ये कितने समय तक रहे थे, आप कमेंट में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक करना प्यारा सा कमेंट यदि आपका मन हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।